आज की चर्चा बेहद ध्यान से देखिए और सुनिएगा, क्योंकि आज का मुद्दा हर उस इंसान के लिए बेहद अहम है जो दिन रात मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अपनी आंख लगाए रहता है। आज हम समझेंगे कि आपको अपने मोबाइल फोन से ब्रेकअप करने की कितनी जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और कंज्यूमर इज किंग में आज का जो मुद्दा है आपके प्यारे मोबाइल फोन का है, जो आपको अंधा भी बना सकता है। जी हां, कुछ दिन पहले हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने ट्वीट किया और बताया एक महिला की आंखों की रोशनी किस तरह से चली गई, क्योंकि वो मोबाइल फोन का लगातार और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। महिला की आंखों के साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा था। आंखों के सामने गहरे काले रंग की जिग जैग लाइंस देखने लगती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आंखों से दिखाई देना ही बंद हो जाता था। रात में अगर उठकर लाइट ऑन करती तो कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। जांच हुई तो पता चला कि महिला SVS यानी स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से ग्रसित हैं। आज हम अपने गेस्ट पैनल से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या है स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम, स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से कैसे बचा जाए, आंखों को स्मार्टफोन कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, स्मार्टफोन से कब करना है ब्रेकअप और स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और हमने शो की शुरुआत में जिन डॉक्टर सुधीर के बारे में बात की थी वो हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल पर भी मौजूद है। डॉक्टर सुधीर कुमार, MD DM न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद। डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े, कॉर्निया, कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन, हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी। और साथ ही संदीप बुडकी, फाउंडर एडिटर द मोबाइल इंडियन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। SVS, यहाँ पर जो सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपने ट्वीट करके जानकारी दी, इस किस्से के बारे में बताइए, इस पेशेंट के बारे में हमको कुछ जानकारी दी। ये जो महिला थी ये 30 वर्षीय महिला थी और वो मेरे पास सबसे पहले 1 महीने पहले आई थी। और उसे मतलब विजन्स के बहुत सारे सिम्टम्स थे, जैसा आपने अभी बताया। तो उसे कुछ फ्लोटर्स आ रहे थे आंखों के सामने, कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट आ रहे थे, कुछ डार्क जिगजैग लाइंस आ रहे थे। और ये जो सिम्टम्स थे 15-20 सेकेंड्स के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर वो चले जाते थे। और हर 10-15 मिनट में वो सिम्टम्स रिपीट हो रहे थे। और दूसरा जो एक नया सिम्टम उसे वो स्टार्ट हुआ आने के मुझसे मिलने 1-2 महीने पहले। उसे रात के टाइम जब वो मतलब सोने के बाद रात में जब उठती थी वॉशरूम यूज करने के लिए, तो 1 या 2 मिनट के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। और फिर उसके बाद जब वो बेड पे बैठती थी तो उस विजन नॉर्मल होने के बाद फिर वो उसे नॉर्मल विजन होता था। तो ये उनके दो मेन सिम्टम्स थे और ये लगभग 1-1.5 साल से वो चल रहे थे। और जैसा कि आपने बताया, उन्होंने पहले आंखों के डॉक्टर से चेक कराया, जो पूरा नॉर्मल निकला, उन्हें कोई आंखों की बीमारी नहीं थी। तो उन्हें वो शक हुआ कि शायद कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकता है जिसमें कि कभी कभी विजन्स के सिम्टम्स आते हैं। तो उन्होंने एक रूटीन चेकअप के लिए, एहतियात के लिए मेरे पास रेफर किया था। तो फिर मैंने भी जब उनसे पूरा हिस्ट्री लिया और एग्जामिन किया तो कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिजीज के कोई सिम्टम्स नहीं थे। फिर मैंने उनके रूटीन के बारे में बात किया कि आप मतलब दिन भर क्या करती हैं। तो उन्होंने ये बताया कि पहले वो एक फुल टाइम ब्यूटिशियन थी और काम में बिजी रहती थी, लेकिन उन्हें उनके पास एक बच्चा था जो कि माइल्ड ऑटिज्म का शिकार था, स्पेशल चाइल्ड था, और जिसके लिए उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। तो उन्होंने वो जॉब करना बंद कर दिया था। और दिन में उन्हें उन्हें 8 से 10 घंटे का जो फ्री टाइम मिलता था, उस वक्त वो लगातार स्मार्टफोन को यूज करती थी और मतलब स्क्रीन के ऊपर ही उनकी नजर रहती थी। और उसके अलावा रात में भी जब बच्चा सो जाता था, तो चूंकि उनके पति रात 11 बजे के आसपास ऑफिस से लौटते थे, तो रात में रूम में अंधेरे में भी वो 2 घंटे स्क्रीन को बहुत ही करीब से बेड पे लेट करके यूज करती थी। तो फिर मैंने समझा कि मैंने एक ऐसा पेशेंट पहले भी देखा था जिन्हें कि ये ओवर यूज करने से कुछ ऐसे सिम्टम्स आए थे। तो फिर मैंने उसे डिस्कस किया कि देखिए, आपको नीरो की तो कोई बीमारी नहीं है, इसलिए कोई ब्रेन स्कैनिंग या कोई दूसरे टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। आप स्मार्टफोन का यूज थोड़ा कम करके देखें और उससे अगर आपको इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो बहुत ही एंग्शियस थी, वो बोली कि नहीं, शायद मुझे और कुछ सीरियस बीमारी है। तो आप कुछ जो भी टेस्ट है आप करें और कुछ दवाई हो तो दें। लेकिन फिर बाद में वो काउंसलिंग से थोड़ा कन्विंस हो गई और उसने बोला, डॉक्टर एनीवे मेरा तो फोन जो भी है मैं मतलब रिक्रिएशनल के यूज करती हूँ, मतलब लीजर टाइम के लिए, तो मैं उसे कम कर दूंगी।
और फिर उन्होंने ये तय कम किया और फिर आफ्टर 1 महीने का फिर वो मेरे पास वापस आई। उन्होंने ये बताया कि 2-3 दिन के अंदर ही जैसे उन्होंने फ़ोन यूज़ करना कम किया, तो फिर उनके विज़न में से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा नॉर्मल हो गई और आने के 20 दिन पहले तक उन्हें कोई भी सिम्पटम्स नहीं था, एब्सोल्युटली नॉर्मल, एकदम ओके, जैसे नॉर्मल था, पूरा नॉर्मल हो गई थी। ओके। तो स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम है ये, इसकी बारीकी में हम और आगे जाएंगे, लेकिन संदीप मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आप तो दिन रात गैजेट्स को जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं, हर तरह के गैजेट्स को आप कवर करते हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करूं तो इनके लॉन्चेस में तो ये सेफ स्क्रीन होना, तरह तरह की अलग अलग स्क्रीन्स जो ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बताते हैं ये सेफ है, इसमें आप नाइट मोड में देखिए, आप डार्क मोड में देखिए, ब्लू लाइट, येलो लाइट, तमाम तरह के फिल्टर्स आपको देते हैं जो आपके विजन को बचाते हैं, आपकी आंखों को बचाते हैं। तो अब ये जो हम एसवीएस देख रहे हैं, जो सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, कहानी तो बिल्कुल उल्टी है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मोबाइल फोन्स जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको बेच रहे हैं, फोन जिस भी तरह की सेफ्टी आपको प्रदान कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोगों की आंखें यहाँ पर खराब हो रही हैं, टेम्पररी ब्लाइंडनेस की भी शिकायत आ रही है। राइट। सो कविता, अगर हम अपने बचपन से लेके अभी तक अपना सफर देखें, आप याद होगा हमारे पेरेंट्स देते या जो हमारे दादा दादी थे घर में, एक चीज हमेशा कहते थे, ज्यादा मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, ज्यादा मत खेलो, थक जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज एक्सेस में आप करोगे उसका नुकसान होगा ही होगा। और टेक्नोलॉजी, खासकर टेक्नोलॉजी हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए बनाई जाती है कि उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आए, लेकिन अगर आप उसे मिसयूज करेंगे, उसे अब्यूज करेंगे, उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा। और अब जो आपने बात बोली कि हर एक का ब्रांड जब भी अपना फोन लाता है बोलता है कि हमने इसमें ना ये सब फीचर्स डाल दिए हैं, ब्लू लाइट फिल्टर डाल दिया है, नाइट मोड डाल दिया है, आपको एकदम जो नेचुरल कलर है, एडेप्टिव लाइट डाल दी है, ताकि आप रूम में बैठे तो आपके जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी एज पर आपकी सराउंडिंग। लेकिन एक चीज बताइए, इनमें से कोई भी एनजीओ है या कोई भी हेल्थ केयर की कंपनी है? बिल्कुल नहीं। ये जितनी भी हैंडसेट कंपनीज है, ये गैजेट कंपनीज है, ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना मुनाफा देखती है। तो यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आती है, दिखावे पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि उन कंपनी का काम है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है और हमेशा बोलेंगे चीज अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। आप सिंपल से एग्जांपल देखिए, घर में आप अपनी लाइट में कोई भी ट्यूबलाइट भी लगी होगी या बल्ब भी लगा होगा, आप उसे 10 मिनट तक स्टेयर कर लीजिए, उसके बाद आपकी आंखें कहीं और फिर आइए, आप देखेंगे कि आपको धुंधलापन नजर आएगा और क्लियर विजन थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जब लाइट के साथ जो हमें मतलब पूरे घर को जगमग करके रखती है उसका ही नुकसान हो रहा है, तो मोबाइल डिवाइस में तो आप दिन भर लगे रहते हैं, कुछ कुछ लोग तो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लगे रहते हैं, तो नुकसान तो होना ही है। तो इसीलिए जितना भी टेक्नोलॉजी कंपनीज या ब्रांड्स ये बोलते हैं कि हमने ये लॉन्च कर दिया, वो लॉन्च कर दिया, जी हाँ, कुछ ना कुछ उन्हें लॉन्च कर रहे हैं जो कुछ एड कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता है कि उसका दुष्प्रभाव पूरा का पूरा खत्म कर देगा। दुष्प्रभाव होगा। अब आपकी अपनी समझदारी है। और यहां पर मुझे एक पुराना एड याद आता है, एक जब हेलमेट इंडिया में स्टार्ट हो रहे थे, बहुत लोग कहते थे हेलमेट पहनना चाहिए, तो एक एड आता था, नारियल का एड होता था, उसके ऊपर हेलमेट पहनाया जाता था और संदेश आता था, सर है आपका, मर्जी है आपकी, क्योंकि जब सर के हेलमेट के बगैर आपने चल रहे हैं तो नारियल टूट जाता था। तो यहाँ पर बॉडी है आपकी, आंखें हैं अपनी, इवन थंब्स भी आपके हैं अपने, जिससे आप टाइप करते हैं, तो आप सोच समझ के उसको यूज करिए, इसका एक्सप्लॉइट मत कीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या केवल स्मार्टफोन तक ही सीमित है डॉक्टर हर्षवर्धन? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना, हम सबकी जो लाइफ है वो ऑनलाइन हो गई है। देखिए, भले आप इसको कोविड कहें, उसका असर कहें, लोग रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तो अपना पूरा काम ही बिना मोबाइल और लैपटॉप के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। और हाँ, इसका इस्तेमाल जो घंटे हम बिताते हैं वो अभी बड़े हैं और आगे भी हो सकता है कि बढ़ते ही रहेंगे। अब यहाँ पर केवल स्मार्टफोन्स को ब्लेम करना सही होगा? अच्छा, अगर स्मार्टफोन्स को हम ब्लेम कर रहे हैं तो बाकी गैजेट्स के इस्तेमाल का क्या होगा? और दूसरा बहुत बड़ा सवाल है कि होता क्या है? डॉक्टर सुधीर और संदीप ने भी हमें समझाया कि किस तरह से एक बहुत ही मिनिमम लेवल की प्रोटेक्शन जो है आपके गैजेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, जो आम शिकायतें हम देखते हैं ओवर यूज़ की, आंखों की ड्राइनेस हो जाती है, ईचिंग हो जाती है, बहुत अधिक हो गया तो लोगों के आंख में पस वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये किस तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड एग्जैक्टली आपके विजन को लेकर क्या होता है, आपकी आंखों की हेल्थ को लेकर क्या होता है, थोड़ा सा हमको ये लेमैन टर्म में समझा दें।
जी बिल्कुल। स्मार्टफोन एक डिफरेंट गैजेट है। जैसे पहले आपने कहा कि कंप्यूटर्स थे हमारे पास, डेस्कटॉप थे, उनका स्क्रीन साइज बड़ा होता था। लेकिन अभी सारा काम स्मार्टफोन पे अगर आ गया है तो आपने ये चेंज तो किया नहीं, काम काम तो उतना ही है, लेकिन स्क्रीन का साइज छोटा हो गया है। जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा हो जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड द स्क्रीन कम हो जाता है, फॉन्ट साइज कम हो जाता है, और जो ब्राइटनेस का जो इंटेंसिटी है वो आंखों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर देता है। इसके अलावा आपको जो यूज है वो अलग अलग पोजीशंस में लोग करते हैं, स्लीपिंग पोजीशन, रात में अंधेरे में, और अलग अलग तरह से ये लोग इसको मिस यूज करते हैं रादर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट प्रॉपरली। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एक्चुअल इफेक्ट है वो अलग अलग लेवल पे आ सकता है। जैसे सरफेस ऑफ द आई पे अगर कहा जाए तो ड्राइनेस, जैसे आपने ठीक कहा है, ड्राइनेस होता है, इचिंग, वाटरिंग, रेडनेस, इरिटेशन, फोटोफोबिया, जिसका मतलब लाइट अगर आंख के ऊपर गिरता है तो इरिटेशन होकर आंख हम बंद कर लेते हैं। इस तरह की चीजें होती है। जो आंख के अंदर की बात है वहां पे थोड़े से आई मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, स्ट्रेन में आ जाते हैं, उससे हेडेक हो सकता है, कभी कभी आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है। और लास्ट है जो पीछे के साइड में रेटिना होता है, उसके ऊपर ब्लू लाइट गिरने से लॉन्ग टर्म में डैमेज होने के कारण खराब हो सकता है ओल्ड एज में। और इसके साथ साथ कभी कभार ज्यादा ही यूज करने से रेटिनल डिटैचमेंट जैसी चीजें भी अक्सर कभी देखी गई है हमने कब, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेन होने से, रेटिना पे स्ट्रेन आने से कभी कभी रेटिना पे ये डिटैचमेंट, बेसिकली जिनका नंबर ज्यादा है, प्लस इसके ऊपर आंख का नंबर बढ़ना बहुत कॉमन हो गया। आपने देखा होगा कोविड के पहले जिनका नंबर -1, -0.75 ऐसे होता था, सडनली 2 साल के बाद वो आए -4, -5 लेके। तो ये नंबर बढ़ना बहुत ही कॉमन चीज हो गई। आजकल छोटे छोटे बच्चे आते हैं चश्मा लेने के लिए। तो ये सारी चीजें आंखों के विजन, प्रेशर, रेटिना और सरफेस के ऊपर इफेक्ट करने से काफी ज्यादा तरह की कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो सकती है। ऑलराइट, लेकिन बहुत ज़रूरी है इन कॉम्प्लिकेशंस को समझना, और जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्ट बोल भी रहे हैं कि आपको एक संतुलित तरीके से इसका इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर सुधीर, क्या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू भी आगे चलकर हो सकता है इसके एक्सेसिव इस्तेमाल से? देखिए मतलब बच्चों में खासकर देखा गया कि अगर वो एक ही चीज को बार बार लगातार यूज करें, जैसे कि स्मार्टफोन हो या लैपटॉप या आईपैड, तो उनको उनका जो मानसिक विकास होता है खासकर बहुत छोटे बच्चों का, तो वो थोड़ा देखा गया है कि वो अफेक्ट हो सकता है। तो उनका जो ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट है, उस पर असर पड़ सकती है। और दूसरा, ऐसा कोई मेजर दुष्प्रभाव तो ब्रेन के ऊपर नहीं आता है। और दूसरा क्या है कि जैसे इसमें ये एक पैसिव तरह का चीज हो जाता है, मतलब दे वो आप मतलब अगर कोई बच्चा अगर यूट्यूब या कोई भी वीडियो देख रहा है तो ये आप फिंगर से कमांड देंगे और वो एक्सेप्ट करता है। कभी भी स्मार्टफोन का कोई कमांड या फिर डिजिटल मीडिया का वो आपका कमांड को इग्नोर नहीं कर सकता। तो बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि मतलब जो भी मैं बोलूंगा वो संभव है। तो इस तरह से कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं, मतलब उनका जो होता है डिमांड या जो आप बोले मतलब वो पूरा होना ही चाहिए। तो इस तरह का कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं बच्चों में। तो ये दो मेन चीज है। और तीसरा जो मतलब हम लोग सब लोग देख रहे हैं, बच्चे आजकल थोड़ा सेडेंटरी होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा समय अगर स्मार्टफोन या गैजेट पे बीतेगा तो फिर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, खेल कूद नहीं कर पाएंगे। और हम जानते हैं कि खेल कूद या एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये उस पर भी असर पड़ रहा है, प्लस उनका वेट बढ़ना, ओबेसिटी, ओवर वेट, जो ऑलरेडी मतलब एक तरह से पैंडेमिक हो चुका है बच्चों में भी खासकर, तो वो भी एक्सेसिव अगर गैजेट्स यूज करेंगे, बैठे रहेंगे, तो ये सब भी हो सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अभी तो हम टेम्पररी ब्लाइंडनेस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ देयर इज नो कमिंग बैक? क्या आप परमानेंटली भी आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है? ज्यादा कॉमन नहीं है कि परमानेंटली डैमेज हो गया स्मार्टफोन की वजह से, बट डेफिनेटली उसके सेकेंडरी इफेक्ट, जैसे मैंने कहा ड्राई आइज है, तो ड्राई आइज से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन से कॉर्निया ओपेक, जो कॉर्निया, जो आंख की सामने की जो ब्लैक पुतली है वो व्हाइट हो सकती है, जिससे ब्लाइंडनेस हो सकता है। प्रेशर बढ़ने से, आंखों का प्रेशर बढ़ने से, जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, उससे लॉन्ग टर्म में ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से भी ये ब्लाइंडनेस आ सकता है। और लास्टली जैसे मैंने कहा, रेटिना में भी कोई लॉन्ग टर्म डैमेज होता है बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट, तो इस तरह इसके वजह से भी
पेशेंट स्लोली ब्लाइंड हो सकता है. सो दीज आर नॉट डायरेक्ट इफेक्ट बट इनडायरेक्ट सेकेंडरी इफेक्ट्स. तो जरूर ये है, मतलब प्रॉब्लम तो है. सो इसलिए कुछ गाइडलाइंस होती है स्मार्टफोन यूज करने की, वो हमने फॉलो करनी चाहिए. गाइडलाइंस होती हैं स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने की, उनको फॉलो करना चाहिए. तो मेरे ख्याल से एक तो हम सबकी लाइफस्टाइल यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, और उसके बाद जो आदतें हैं इस तरह की वो ऐड ऑन कर देती हैं आपकी परेशानी में. लेकिन संदीप, क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है जहाँ हमें ये पता चले कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा, टीनेजर या तो एक एडल्ट कितना समय बिताता हो स्मार्टफोन पर? इस तरह का कोई डेटा? आई एम श्योर कोविड के वक्त इसमें बहुत इजाफा हमने देखा था इस टाइम स्पेंट पर, लेकिन क्या अब उसमें कुछ सुधार आता हुआ ऐसा कोई ट्रेंड आपने नोटिस किया हो? राइट. अगर कोविड का टाइम निकाल दें, उसका टाइम का ट्रेंड्स डेटा की बात ना करें, तो रेगुलर यूसेज में जो हम लोग के पास जो डेटा आ रहा है, ऑन एन एवरेज बहुत सारे अर्बन सिटीज में जो रहने वाले लोग हैं, दे स्पेंड क्लोज टू 12 आवर्स ऑन देयर मोबाइल ऑन वीकडेज. वीकेंड में सोचते हैं कि नंबर कम आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 12 से ऑलमोस्ट 11 घंटे तक ही कम होता है. तो यानी कि दे आर ग्लूड इनटू देयर स्मार्टफोन्स ऑन द वीकेंड्स आल्सो. जिस दिन वो टाइम उनका अपना टाइम है, अपनी फैमिली के लिए टाइम जो होता है, उस दिन भी वो उस चीज से ग्लूड रहते हैं. और इसके अलावा अभी हम थोड़ा टाइम पहले एक इसी टॉपिक पे काम भी कर रहे थे, एक स्टोरी पे काम कर रहे थे. हमने काफी ज्यादा डेटा लिया, समझने की कोशिश की कि क्या क्या इश्यूज है. आज तो हम आई की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा जो केसेस उठे हैं, वो उठे हैं थंब से रिलेटेड. जो लोग टाइपिंग करते रहते हैं, सबसे ज्यादा उनके थंब और एल्बोज और ये अपना रिस्ट जॉइंट्स, इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. दूसरी प्रॉब्लम आ रही है नेक में, कि लोग बार बार झुके रहते हैं तो उनके नेक का पेन हो रहा है. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मेरी डॉक्टर्स और बाकी साइकोलॉजिस्ट इन सबसे बात करके पता लगी, कि इतना ज्यादा यूसेज की वजह से दो चीजों पे इंपैक्ट आ रहा है. एक, मोटर डेवलपमेंट. जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनका बचपन से ही वो खाना खिलाने के टाइम भी मोबाइल पकड़ा देता है कि उस पर राइम सुनते रहे, तो उसके बगैर जो खाना नहीं खाते हैं, उनके मोटर डेवलपमेंट में भी काफी डिले दिखते हुए नजर आ रहा है. और दूसरा, सोशल बिहेवियर. अगर आप उनसे चैटिंग कर ले, बहुत सारे यंग लोगों से, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा धुरंधर है, इस कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रो है. लेकिन जब उसको फेस टू फेस आप बात करेंगे, वो बंदा या वो बंदी, जो भी इंसान है उस साइड पे, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है. तो ये भी इसके दुष्प्रभाव सामने नजर आ रहे हैं, आने स्टार्ट हो चुके हैं. ऑलराइट, ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताई कि आंखों का ही डैमेज नहीं हो रहा है, आपके अलग अलग हैबिट्स, उठने बैठने की आदतों पर भी अब ये जो आदत है आपकी भारी पड़ रही है. लेकिन अब इसको सुधारना कैसे है, इस पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि हम पूरे शो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं. शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगी, डॉक्टर सुधीर. तो एक तो ये आदत समझ में आ गई है कि आपको अपने स्मार्टफोन पर समय कम बिताना है, लेकिन ये कैसे किया जाए, इस पर अमल कैसे किया जाए? क्योंकि आपके एक दिन में उतना ही काम है जो आपको करना है, और उसके लिए स्मार्टफोन भी ज़रूरी है. आपके मुताबिक ऐसी कौन सी गाइडलाइंस होंगी या ऐसे कौन से थंब रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए? देखिए, सबसे पहला क्या है कि जितना हम कम से कम यूज करें उतना अच्छा है. तो उसमें अगर राइट, कुछ ऑब्वियसली. ऑफिशियल काम है, जैसे जॉब है या किसी को पढ़ाई करना है स्टूडेंट्स को, तो वो तो हम मना नहीं कर सकते, वो करना ही पड़ेगा. जो लीजर टाइम यूसेज है, जैसे किसी को एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ गाने सुन रहे हैं, या फिर वीडियो गेम्स प्ले कर रहे हैं, या फिर वीडियोस मूवीज देख रहे हैं, तो वो टाइम हम कुछ कम कर सकते हैं. दूसरा, एक बोलते हैं 20-20-20 रूल. तो उसका मीनिंग क्या होता है? अगर किसी को लगातार घंटों काम करना होता है, जैसे जॉब्स में या स्टडीज में, तो हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक लेके और 20 फीट की दूरी पे अपना नजर रखें. तो चूंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन या स्मार्टफोन काफी आंखों के करीब होता है, तो उसके लिए कुछ दूसरे मसल्स यूज होते हैं. और जो अगर हम दूर देखते हैं, तो आई मसल्स जो यूज होते हैं वो दूसरे मसल्स यूज होते हैं. तो थोड़ा सा आई का स्ट्रेन कम होगा और मसल्स का एक्सरसाइज भी होगा, फोकस हम अलग चेंज करेंगे. तो ये 20-20-20 रूल हम फॉलो कर सकते हैं, और ये जॉब के टाइम में जब लगातार यूसेज कर रहे हैं तब. और तीसरा मैं बोलना चाहूंगा, अगर रात में किसी को फोन यूज करना है, चाहे जो भी फैसिलिटीज फोन पे हो, अंधेरे में फोन यूज ना करें. लेट करके अगर कोई फोन यूज करता है, तो ऐसे तो उसकी उसमें क्या होता है, एक आंख फोकस होती है स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, और दूसरी आंख के आगे पिलो, तकिया या फिर हाथ या बेडशीट बिछाया जाता है, तो दूसरा आंख यूज नहीं होता है. तो उससे हम एक कंडीशन देखते हैं ट्रांजिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस का, जो कि रिसर्च में निकला भी था. तो ये सब अंधेरे में या फिर लेट करके ऐसा फोन यूज ना करें. तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं. ऑलराइट, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा 20-20 रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है. इसके साथ साथ
सबसे पहले यूज योर फोन फॉर व्हाट इट इज मेंट। फोन किसके लिए है? फोन करने के लिए है, मैसेज देखने के लिए। उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए उसको साधन मत बनाइए। यूज इट फॉर व्हाट इट वाज मेंट फॉर। एंड सेकेंडली, आप जब यूज करते हो तो ब्लिंकिंग जो अपना होता है बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली हम 15 से 16 बार ब्लिंक करना चाहिए हर मिनट में। स्मार्टफोन या स्क्रीन के सामने हम 3 या 4 बार करते हैं, तो उसको बढ़ाना है आपको, 10-12 बार एटलीस्ट करना है, जिससे आंख मॉइस्ट रहती है, थोड़ा सा आंखों को ब्रेक भी मिलता है ब्लिंक से। आई एक्सरसाइजेस भी करना है बीच बीच में जब टाइम मिले, जैसे पेंसिल पुशअप्स, जो एक हाथ पेंसिल का टिप को फोकस करके नजदीक ला के थोड़ी देर रख के फिर वापस पीछे लेना, या फिर जस्ट नॉर्मल एक्सरसाइजेज जैसे आई रोटेशन है, आई मूवमेंट है, जिससे आई का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और पेन फैक्टर कम हो जाता है, स्ट्रेन फैक्टर कम हो जाता है। इसके साथ साथ स्क्रीन का ब्राइटनेस आप अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग लाइट रखिए। जैसे सराउंडिंग लाइट अगर ब्राइट है तो स्क्रीन उसके जैसा होना चाहिए, डार्क में बैठे हैं तो नाइट मोड में यूज कीजिए। और जो स्क्रीन का हाइट जो रहता है थोड़ा आंखों के नीचे होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो आंख वाइड ओपन रहती है तो एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और नाइट में ना यूज करें क्योंकि प्यूपिल उसमें बड़ा हो जाता है डार्क लाइट में और रेज ज़्यादा अंदर जाती है। साथ साथ में बॉडी आपका आपका आंख जो है वो एक अपने बॉडी का ही हिस्सा, इट इज नॉट अ सेपरेट ऑर्गन। तो ओवरऑल बॉडी को भी हेल्दी रखना है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, हेल्दी बिल्कुल, लाइफस्टाइल को भी बदलना होगा। समय जी। लगभग खत्म हो गया है, लेकिन संदीप आपके पास आऊंगी। झटपट बताइए कि अब इतने सारे ब्रांड्स हैं, ऐसा कौन सा ब्रांड है जो पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही सही इन सब चीजों का ध्यान रखता है, जो खरीदने लायक होगा? ब्रांड सबका, जितने भी ब्रांड अपने मार्केट में हैं, सबके सब यही कहते हैं कि हम आपकी वेलबींग की चिंता रखते हैं, हम जी। इसमें फीचर्स डाल रहे हैं। और अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें, इसमें सबसे बड़ा सिस्टम एंड्रॉइड इकोसिस्टम है। उन लोग ने आपके लिए ऑप्शंस देके रखे हैं ताकि आप अपने फोन पे लिमिट कर सकते हैं टाइम। लेकिन बस चलते चलते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ब्रांड्स या एंड्रॉइड या iOS कुछ भी आपको दे दे, एंड में सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका दृढ़ निश्चय कितना है। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे अपनी चिंता करनी है, तो आप ही कर सकते हैं। आप कितने भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपको अलर्ट देने के लिए, वो कुछ नहीं होगा जब तक आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा। छोटी छोटी बातें कर सकते हैं कि ये नई सीरीज आई है, मैं इसको बिंज वॉच नहीं करूंगा, मैं एक दिन में एक ही एपिसोड देखूंगा, मैं गेमिंग का अपना टाइम इतना कर दूंगा, मैं 10 बजे के बाद मोबाइल देखूंगा ही नहीं। अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आज कर लेंगे, आगे चल के एक बड़ा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा, उसका पॉजिटिव एब्सोल्युटली, इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर न सिर्फ इन चीज़ों को सुने बल्कि अमल में भी लाएं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और चलते चलते आपको बताते हैं ET Now स्वदेश टिप्स कि कैसे आप अपनी आंखों का रखें ख्याल और स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से कैसे करें अपना बचाव। सबसे पहले स्मार्टफोन पर समय बिताना कम से कम करें। स्मार्टफोन में डार्क मोड विकल्प का इस्तेमाल करें। स्मार्टफोन स्क्रीन की चमक को कम रखें। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पलकों को झपकाते रहें। स्मार्टफोन में टेक्स्ट साइज को बड़ा कर कर पढ़ें। स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है उसको हमेशा साफ रखें। हमेशा 20-20-20 का नियम अपनाएं और 20 मिनट लगातार स्क्रीन देखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें। 20 सेकंड के लिए साथ ही आप 20 फीट की दूरी पर जो है अपना स्मार्टफोन रखकर उसे देख सकते हैं। कम रोशनी में स्मार्टफोन लैपटॉप इस्तेमाल आपको नहीं करना है। गहरे अंधेरे में देर तक आपको स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पूरी तरह से बचना है। एंटी ग्लेयर ब्लू लाइट कम करने वाले चश्मों का इस्तेमाल करें। समय समय पर आंखों की जांच डॉक्टर से करवाते रहें। कोई दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले। विटामिन A, C और E और साथ ही जिंक से भरपूर चीजें खाएं। बार बार पलक झपकाते रहें। आंखों पर हथेली रखें। 30 सेकंड के लिए हल्के से दबाएं और पुतलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं 10-15 बार धीरे धीरे घुमाएं ताकि आपकी आंखों की एक्सरसाइज हो जाए। कुछ घंटों के अंतराल पर आंखों को ठंडे पानी से साफ रखें। तो ये है ET Now स्वदेश टिप्स और इसी के साथ मुझे भी आज की इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।